नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो आखिरकार वो दिन 4 जून आ चुका है और आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुके हैं तड़के सुबह 8 बजे से ही। और अब जो है ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू होने जा रही है। लेकिन इसी बीच जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, यहां आपको बता दें कि एक तरफ जहां एनडीए को 66 सीटें पर जो है एनडीए आगे चल रहा है और वहीं इंडी गठबंधन जो है वो 35 सीटों पर, यानी कि ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो यहां पर काफी लंबा फासला हो चुका है। और इसी बीच आप सुबह से देख रहे होंगे, सुबह 6 बजे से तमाम टीवी चैनल्स पर कि एनडीए को एक सीट पहले से दिखाई जा रही थी और उसमें भी वो एक सीट आगे नहीं, एक सीट जीती हुई। अब आपके मन में भी आया होगा कि 8 बजे जो है काउंटिंग शुरू होगी तो एक सीट कैसे जो है आगे और जीती हुई दिखाई जा रही है। दरअसल वो सीट है सूरत की, क्योंकि आपको बता दें सूरत पर जो है निर्विरोध चुनाव वहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत लिया था और बाकी रिजल्ट जो है 542 सीटों पर आज जो है काउंटिंग इस समय जारी है। एक सीट का रिजल्ट पहले ही आ चुका है। निर्विरोध जो है बीजेपी उस पर जो है परचम लहरा चुकी है। इसलिए बीजेपी भी कह रही थी कि अब हमें 400 नहीं बल्कि 399 सीटों की तरफ आगे बढ़ना है। और अब देखिए धीरे धीरे रुझान आना शुरू और पोस्टल बैलेट से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर। दरअसल अगर बात की जाए, पहले कहा जाता था कि पोस्टल बैलेट में जो है बीजेपी पिछड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं नजर आ रहा है। अब जैसे आगे आंकड़ा बढ़ रहा है, अभी धीरे धीरे बीजेपी लेड एनडीए जो है वो यहां पर अब देखिए 70 पर जो है बीजेपी लेड एनडीए आगे हो चुका है और इंडी गठबंधन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अभी 36 पर आगे चल रहा है। वहीं रुझानों की अगर बात की जाए तो अन्य जो है 8 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ से अरुण गोविल आगे चल रहे हैं। जो कहा जा रहा था कि अरुण गोविल के लिए बहुत मुश्किल होगा, हालांकि ये अभी शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट के रुझान है इसमें, लेकिन अरुण गोविल के लिए अच्छी खबर है कि वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए अमेठी से स्मृति ईरानी आगे हैं। हालांकि रायबरेली की बात की जाए तो वहां पर राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। और दूसरी तरफ कन्नौज की अगर बात की जाए तो अभी कन्नौज से रुझान आना बाकी है। लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं और एक तरफा जो है राजनाथ सिंह का वहां पर वर्चस्व भी रहा है। ये ऐसी सीट्स हैं जहां पर बीजेपी जो है एकदम श्योर है कि वो इसको कई लाख वोटों से जो है जीतने जा रही है। तो देखिए धीरे धीरे अब ये जो है रुझान आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर पोस्टल बैलेट जो है खुलना शुरू हुए हैं। अब जो है बीजेपी ने देखिए 80 का आंकड़ा एनडीए ने यहां पर 80 का एनडीए ने जो है यहां पर आंकड़ा जो है वो यहां पर छू लिया है। और वहीं इंडी गठबंधन की अगर बात की जाए वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ यहां नजर आ रहा है 40 सीट पर। जी हां, लेकिन आप दोनों के बीच में अगर फासला देखें, जहां एक तरफ एनडीए 80 सीट पर आगे नजर आ रहा है और इंडी गठबंधन 40 सीट पर नजर आ रहा है, तो सीधे तौर पर डबल का यहां पर आंकड़ा है। तो आप सोच सकते हैं यहां पर कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। और अदर की अगर बात की जाए तो 8 सीटों पर अदर जो है आगे आ रहा है। सबसे बड़ी खबर यहां पर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, 24 सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें से केवल 10 पर टीएमसी आगे है और बीजेपी 14 पर आगे। और ये देखिए 25वीं सीट का रुझान आ रहा है यहां पर पश्चिम बंगाल से और 25वीं सीट पर कांग्रेस जो है यहां पर आगे आ रही है। ये हो सकता है कि अधीर रंजन चौधरी वाली ये सीट हो, क्योंकि वहां पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे स्थिति जो है यहां पर साफ होगी। लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां 14 सीटों पर आगे वो नजर आ रही है, 10 पर टीएमसी और 1 सीट पर जो है यहां कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, एक्सक्लूसिव न्यूज, सातों की सातों सीटों पर बीजेपी इस समय रुझानों में आगे नजर आ रही है। जी हां, जो एक उम्मीद थी विपक्षी गठबंधन को कि 1 से 2 सीटें कम से कम निकाल ली जाएंगे, 1 सीट कोई आम आदमी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ग्रैंड अलायंस यहां पर किया था। लेकिन यहां पर अभी सातों की सातों सीटों पर बीजेपी आगे है, यानी कि एक तरफा सफाया, तीसरी बार हैट्रिक जो है हो सकती है। अगर यही रुझान जो है वो रिजल्ट में परिवर्तित होते हैं तो बीजेपी तीसरी बार क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाएगी। और अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पूरा बाहर आकर के चुनावी कैंपेन जो लड़ा कि जेल का जवाब वोट से, तो यहां पर माना जाएगा कि जनता ने जेल का जवाब वोट से नहीं दिया है, यानी कि जनता भी समझ चुकी है इनके झांसे में आने वाली जनता अब नहीं है। और देखिए अब ये धीरे धीरे आंकड़ा आगे बढ़ता हुआ अब एनडीए जा पहुंचा है 88 पर। जी हां, 88 पर एनडीए है और इंडी गठबंधन जो है वो 45 सीटों पर आ गया। अभी भी आप देखेंगे तो दोनों के बीच में जो है लगभग जो है यहां पर फासला 2 गुना है। जहां 45 पर इंडी गठबंधन आगे नजर आ रहा है, वहीं एनडीए की बात की जाए तो 88 सीट्स पर आगे नजर आ रहा है। अदर की बात की जाए तो अदर अभी 8 पर ही जो है वो यहां पर आगे है। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि पंजाब के रुझान आना शुरू हुए हैं, 4 सीटों के रुझान आए हैं और इसमें बीजेपी 1 पर आगे, कांग्रेस 3 पर आगे, आम आदमी पार्टी अभी आगे नहीं चल रही है इन चारों सीटों में से किसी पर।
हरियाणा में जैसे लग रहा था इस बार नुकसान होगा बीजेपी को, 2 सीटों पर बीजेपी आगे, 2 सीटों पर कांग्रेस आगे। कर्नाटक की बात की जाए 28 में से 12 सीटों का रुझान आ रहा है, जिसमें 8 पर जो है बीजेपी आगे है और 4 पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश, जिस पर सबकी निगाहें हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या होगा, 22 सीटों का रुझान इस समय सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश में। 22 में से 19 पर बीजेपी लेड एनडीए जो है आगे चल रहा है और वहीं विपक्षी गठबंधन जो है केवल 3 सीटों पर आगे यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि अगर बात की जाए, अभी ये शुरुआती आंकड़े हैं और केरल देखिए, केरल में भी अभी जो है 9 सीटों का रुझान सामने आ रहा है। 9 में से बात की जाए तो बीजेपी 1 पर आगे चल रही है। बीजेपी अब तक जिसका खाता नहीं खुला केरल में, 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 4 पर जो है यूडीएफ आगे चल रहे हैं यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और 4 पर एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो यहां पर आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। असम की 2 सीटों का रुझान सामने आ रहा है, 14 में से 2 की 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और अब जो है विजुअल्स आना शुरू हो गए यहां पर काउंटिंग सेंटर से भी। छिंदवाड़ा से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, नकुलनाथ पीछे चल रहे पोस्टल बैलेट में। आपको बता दें, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, हमने लगातार वहां से आपको कवरेज दिखाई थी, 10 दिन तक वहां हमने जो है कवरेज की थी कि 44 साल तक जो है यहां पर ये गढ़ रहा। कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि कमलनाथ का गढ़ रहा। 44 साल से केवल उन्हीं का परिवार वहां जीता है। कमलनाथ, उनकी पत्नी अलकानाथ, उनके बेटे नकुलनाथ केवल एक बार जो है उपचुनाव में सुंदरलाल पटवा बीजेपी के जीते थे। उसके अलावा 44 साल से उनका परिवार वहां जिता रहा है। लेकिन विवेक बंटी साहू बीजेपी के प्रत्याशी, जिनको विधानसभा चुनाव में भी उतारा गया था कमलनाथ के खिलाफ, 35,000 वोट से हारे थे, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत की, जिस हिसाब से बीजेपी वहां पर लगी रही, और अब ये पोस्टल बैलेट में नजर आ रहा है शुरुआती रुझानों में कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका कमलनाथ को, कांग्रेस को, क्योंकि छिंदवाड़ा पूरा गढ़ उनका माना जाता था। लेकिन इस बार उस गढ़ में सेंध लगाने का काम जो है बीजेपी ने किया है। तमाम बड़े कांग्रेस के नेताओं को जो है अपने पाले में शामिल कर लिया। हालांकि मेयर वापस चले गए थे, लेकिन विधायक जो है वो इनके साथ आगे और कई कमलनाथ के करीबी वापस आ गए। और उनका एक ही कहना था कि कमलनाथ तक तो ठीक था, लेकिन अब उनके बेटे को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नकुलनाथ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी बीच आपको बता दें, सुल्तानपुर से रुझान सामने आ रहा है। मेनका गांधी जो है वो आगे चल रही है सुल्तानपुर से, और ये एक अच्छी खबर, क्योंकि लगातार इनकी सीट पर भी जो है कश्मकश बताई जा रही थी। अब देखिए धीरे धीरे यहां पर रुझानों में 100 सीटों पर एनडीए आगे हो चुका है। जी हां, 100 सीटों पर एनडीए आगे बढ़ चुका है। वहीं इंडी गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडी गठबंधन केवल अभी जो है यहां पर 52 सीट पर आगे नजर आएगा। जी हां, तो ये फासला जो है लगभग दोगुना फासला जो है यहां पर बना हुआ है रुझानों में, शुरुआती पोस्टल बैलेट्स में। और ये एक अच्छी खबर एनडीए के लिए, क्योंकि पहले ऐसा देखा जाता था कि पोस्टल बैलेट्स में बीजेपी को कम वोट मिलते थे, क्योंकि जो कर्मचारी वर्ग है क्या वो नाराज है या वो नहीं है। लेकिन इस बार ये एक अच्छी खबर है यहां पर इस 2024 लोकसभा चुनाव में, जहां डबल के फासले से जो है एनडीए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 100 सीटों पर आगे जा चुका है और इंडी गठबंधन केवल 52 पर। अदर्स का आंकड़ा बढ़ते हुए 9 सीटों पर अदर्स जो है वो यहां पर आगे जा चुकी है। जी हां, और आपको बता दें गुजरात 12 सीटों का रुझान आ रहा है, 12 की 12 पर बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही कि शुरुआती रुझानों में एनडीए ने जो है ट्रिपल डिजिट क्रॉस कर लिया है, 100 से ऊपर जा चुकी है, और विपक्षी गठबंधन उनके आधे में यानी कि 50 के आसपास अभी सिमटा हुआ नजर आ रहा है। और अदर्स की बात करें तो वो भी अभी 9 से 10 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। क्या होगा यहां पर आखिरी आंकड़ा, आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।